नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप अपने पसंदीदा चैनल साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर पर। चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 10 जो संघवाद है राजनीति का है, इसके हम प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसमें देखिए, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इससे आपकी थ्योरी, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के प्रश्न और कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से सभी आपको आएंगे। इसको करने से आप एग्ज़ाम से पहले, आप अपनी तैयारी से पहले इनको अच्छे से करके जाइए। आपको निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आएगा और आप बार बार रिवाइज करिए इनको, और आपसे ये अध्याय और ये किताब पूरे आसानी से बनने लगेंगे। आपको इस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, पहले विश्वास करना पड़ेगा और फिर आपको इस पर बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं कि नया क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आता सब वही से है, आप सही से नहीं पढ़ पाते तो चीज़ें छोड़ देते हैं। चलिए, प्रश्न पहला, बेल्जियम में पहले कैसी सरकार थी? तो बेल्जियम में पहले प्रांतीय सरकारें हुआ करती थी। कैसी सरकारें? प्रांतीय। तो क्या भर दोगे आप इसमें? प्रांतीय सरकारें। दूसरा प्रश्न है, बेल्जियम में 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारें को कुछ डॉट डॉट कैसे अधिकार दिए गए? तो इनको दिए गए संवैधानिक अधिकार। तो कैसे दिए गए? बेल्जियम को संवैधानिक अधिकार दिए। कब दिए गए? 1993। देख पा रहे हैं, उसी में आपके एक लाइन में कई प्रश्न बनने वाले हैं। प्रश्न आपका तीसरा है, श्रीलंका। श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी डॉट डॉट कैसी व्यवस्था है? तो दोस्तों, श्रीलंका में आज भी कैसी है? एकात्मक शासन है। कैसा है? एकात्मक शासन। प्रश्न चौथा है, संघीय व्यवस्था में डॉट डॉट कितने स्तर पर सरकारें होती हैं? तो इस पर होती हैं 2 स्तर पर। एक होती है आपकी केंद्र स्तर पर और एक होती है राज्य स्तर पर। तो क्या भरोगे दोस्तों? इसमें 2 स्तर। दुनिया के 193 देशों में से केवल कितने देशों में संघीय व्यवस्था है? तो दोस्तों, ये है आपकी 25 देशों में। कितने देशों में दोस्तों? 25 देशों में। अगला है प्रश्न क्रमांक छठा, संघीय देशों में दुनिया की डॉट डॉट कितने % जनसंख्या रहती है? तो अपने जैसे ही आपने बताया कि 25 मतलब आपके वो हैं संघीय देश, तो इसमें अगर देखें इन देशों में तो टोटल विश्व की 40% जनसंख्या रहती है, जहाँ जहाँ संघीय देश हैं, संघीय आपका स्तर पर देश है। तो यहाँ क्या भरोगे? 6 में 40%। प्रश्न क्रमांक 7 है आपके सामने, मैकगिल क्विस यूनिवर्सिटी प्रेस किन सन में लागू हुआ? दोस्तों, ये हुआ 2002। कौन सा डेट? 2002। प्रश्न क्रमांक 8 है, राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच किसका बंटवारा कर देना चाहिए? तो दोस्तों, बंटवारा कर देना चाहिए सत्ता का। किसका कर देना चाहिए दोस्तों? सत्ता का। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का है, अमेरिका जैसे देशों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र सरकार की अपेक्षा डॉट डॉट कैसे होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों ताकतवर। कैसे होते हैं? ताकतवर। प्रश्न क्रमांक 10 है आपके सामने, भारत को डॉट डॉट किसका संघ घोषित किया गया है? तो दोस्तों, भारत को किसका संघ घोषित किया गया है? भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो इसमें क्या भरोगे आप? राज्यों का संघ। राज्यों का। अगला प्रश्न है 11, संघ सरकार को और डॉट डॉट क्या कह सकते हैं? तो संघ सरकार को आप क्या कह सकते हैं आप दोस्तों? तो संघ सरकार को आप क्या कह सकते हैं? केंद्रीय सरकार। क्या बोल सकते हैं? केंद्र सरकार। प्रश्न क्रमांक 12, केंद्र सरकार ने गैर हिंदी भाषी राज्यों में डॉट डॉट भाषा को अनुमति देकर भाषाई विवाद सुलझाया। तो प्रश्न क्रमांक आपका 12, इसमें हिंदी और अंग्रेजी। क्या हुआ दोस्तों कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय देखा गया कि चलो शासन हिंदी में चलाते हैं, क्योंकि सब लोग अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं थे। अब बाद उन्होंने अस्थायी रूप से 10 साल के लिए बढ़ाया था, लेकिन उसको साथ में उन्होंने कह दिया कि चलो जो नहीं समझ पाते वो अंग्रेजी समझ लेंगे। लेकिन फिर उसमें क्या हुआ, बाद में 10 साल बाद मतलब बढ़ाया गया। तो जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु, जैसे आपका केरल, यहाँ हिंदी लोग नहीं समझते, तो इन्होंने मतलब साथ में क्या ये भी कहने लगे कि हमारी भाषा को भी राजभाषा घोषित कर दिया जाए। तो फिर इस तरह से उन्होंने अंग्रेजी को साथ में कर दिया।
तो इस तरह से विवाद को उन्होंने सुलझा लिया। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का कौन सा स्तर जोड़ा गया? तो दोस्तों ये जोड़ा गया तीसरा स्तर। कौन सा स्तर? तीसरा स्तर। अगला है संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है? तो दोस्तों यहाँ अधिकार है केवल केंद्र सरकार को। किसको दोस्तों? केंद्र सरकार को। प्रश्न 15 नंबर का है बैंकिंग संचार मुद्रा राष्ट्रीय महत्व को डॉट डॉट किस सूची में रखा गया है? तो दोस्तों इसको रखा गया है आपको संघ सूची में। किस सूची में? संघ सूची में, क्योंकि ये सभी इन पर राष्ट्रीय महत्व रखते हैं तो इन पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। प्रश्न क्रमांक 16 है राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून कौन बनाता है? तो दोस्तों राज्य सूची के विषयों में कानून बनाता है राज्य सरकार। कौन बनाता है? राज्य सरकार। प्रश्न क्रमांक 17 राज्य सूची में किन विषयों को शामिल किया गया है? तो देखिए जैसे पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया। कौन कौन दोस्तों? पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई। ऐसे इनको क्या किस में रख गया? राज्य सूची में, क्योंकि इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। प्रश्न क्रमांक 18 है शिक्षा, वन, विवाह, उत्तराधिकारी जैसे विषयों को किस सूची में जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसको जोड़ा गया है समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची दोस्तों ऐसी सूची होती है जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी होता है और राज्य सरकार को भी होता है। अगर इनमें बात फंस जाए, केंद्र कहे मेरा कानून अच्छा, राज्य करे मेरा अच्छा है कानून बनाया, तो फिर इसमें किसको मान्य किया जाएगा? बड़े भाई को। तो इसमें बड़ा भाई कौन है? केंद्र सरकार। चलिए तो इसमें केंद्र सरकार का मान्य होगा अगर गतिरोध की स्थिति पैदा होती है तो। प्रश्न क्रमांक आपके सामने है 20 नंबर का संविधान में बाकी बचे हुए विषय पर कानून कौन बनाता है? तो दोस्तों बाकी बचे हुए विषयों पर कौन से बाकी बचे हुए? ऐसे विषय जो समय के हिसाब से नए जुड़ते जाते हैं, जैसे आज के समय में देख लीजिए कंप्यूटर, साइबर अपराध, टेक्नोलॉजी, इन पर कानून कौन बनाएगा? जो बचे हुए हैं उन पर बनाएगा संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार बनाएगी। और ऐसे मतलब उनको किस उसमें रखा जाता है? कौन सी सूची में रखा जाता है दोस्तों? उनको रखा जाता है अवशिष्ट सूची में। कौन सी सूचियाँ? अवशिष्ट सूचियाँ। प्रश्न क्रमांक 21 है भारतीय संविधान में डॉट डॉट को बराबर अधिकार नहीं है। तो भारतीय संविधान में किसको? राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार को सशक्त बनाया गया है। जब केंद्र सरकार सशक्त होती है तो वो देश में क्या होती है? देश में वहाँ पर मतलब एकता बनी रहती है और उसकी अखंडता बनी रहती है। प्रश्न क्रमांक 22 नंबर का भारत ने सन डॉट डॉट में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। तो दोस्तों हमारे देश ने कब यात्रा शुरू की? 1947 में, क्योंकि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। प्रश्न क्रमांक आपके सामने है दोस्तों 23 नंबर का कि प्रांतों का गठन डॉट डॉट किसके आधार पर किया गया? तो दोस्तों हमारे यहाँ जो प्रांतों का गठन के आधार पर किया गया? भाषा के आधार पर। सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य दोस्तों आपका कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश है, जो 1953 में गठित किया गया था। तो देखिए 23 में आप भाषा भरोगे। देखिए इस पर कई बार गतिरोध हुआ कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, फिर आंदोलन हुआ, फिर बड़े पैमाने पर, तो फिर इसमें मतलब इन्होंने भाषा के आधार पर गठित कर दिया था। अगला प्रश्न है प्रांतों का 24 नंबर का नागालैंड, झारखंड जैसे राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि किसके आधार पर होता है? हुआ है लिखना है यहाँ पर। तो देखो जैसे अगर आप देखें कि सब राज्यों का भाषा के आधार पर हुआ है अगर गठन, तो ये तो टोटल गलत है, ऐसा नहीं है। मतलब क्या है, कुछ जो राज्य हैं तो उनका जैसे उनका भूगोल हो गया, जातीय विभिन्नता के आधार पर भी हुआ। तो आप इसमें भरोगे 24 नंबर पर भौगोलिक अथवा जातीय विभिन्नताओं। क्या? भौगोलिक अथवा जातीय विभिन्नताओं। प्रश्न क्रमांक आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि भारत जनगणना 2011 के अनुसार भारत में डॉट डॉट कितनी भाषाएं पाई गई? तो दोस्तों इसमें जनगणना के अनुसार भारत में कितनी? 121 भाषाएं पाएंगी। कितनी पाएंगी? 121 मान्य भाषाएं पाएंगी। तो ये अपने आप में एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा भाषाएं हैं।
तो यही आपके प्रश्न 25 कंप्लीट हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह ये सीरीज चलती रहे और आगे वीडियो सबके आते रहें, तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि सबको फ़ायदा करने वाले हैं, आपको परसेंटेज ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।